नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरडी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके लिए आज मैं पीएच पैमाना, विज्ञान का टॉपिक, साइंस का टॉपिक, पीएच पैमाना, पीएच स्केल। पीएच स्केल के आज हम जानेंगे कि अम्ल कैसा होगा। पीएच मान से ही पता चल जाएगा कि अम्ल एसिड होगा, बेस होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा। तो पीएच पैमाना, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीएच पैमाना है। जो पीएच पैमाना का पता लगाना, जो पीएच पैमाना का पता लगाने वाले वैज्ञानिक एसपी सोरेनसन। पीएच मान पैमाना का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे एसपी सोरेनसन। हाँ, एसपी सोरेनसन ने पीएच पैमाना का पता लगाया था। हाँ, जैसे हमारा साधारण पैमाना होता है, सेम उसी की तरह पीएच पैमाना भी होता है। तो हम सबसे पहले आपको पीएच पैमाना, आपको यहां पर पीएच पैमाना बनाते हैं। पीएच पैमाना जो होता है, इसी में क्या होता है, 0 से 14 तक अंक होते हैं। जो यहां पर होता है, जो 7 पर होता है, यहां पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। 7 पर क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल। 7 से कम होता है 0 से 6, एसिड। एसिड को हम हिंदी में कहते हैं अम्ल। हाँ, एसिड का मतलब होता है अम्ल। हाँ, 7 से 14 तक क्या होता है, बेस। इसको हम कहते हैं क्षार। 7 से जो हमारा 14 तक होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और 7 से 0 मतलब 0 से 7 तक क्या होगा, एसिड होता है, अम्ल। जो जिसका मान 7 से कम है, मतलब किसी का मान 3.4 या 4.5 या 6.7 है, तो क्या होगा, अम्ल, एसिड होगा, अम्लीय होगा, मतलब विलयन। हाँ, किसी का मान 7 से अधिक है, 14 के बीच में आ रहा है, तो वो चीज अम्ल कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय होगा, मतलब क्षार विलयन कहलाता है। तो ये हमारा हो गया पीएच पैमाना। अब हम आपके सामने कुछ पीएच वैल्यू लिखते हैं आपके सामने यहां पर, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रतियोगी एग्जाम, सभी में पूछा जाता है। हाँ, तो सभी से पहले हम लिखते हैं जल। जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान 7 होता है, तभी जल जो होता है, जल का पीएच मान मतलब 7 होता है। 7 होने के कारण जल कैसा होता है, उदासीन होता है। इसी से कारण जल जो होता है स्वादहीन होता है, मतलब ना जल खट्टा होता है ना ही मीठा होता है। हाँ, फिर है हमारा नमक। नमक NaCl। नमक का भी हमारा कितना होता है, पीएच मान 7 होता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है आंसू। आंसू का 7.4 होता है। आंसू जो होता है हमारा, जो आंखों से आता है, इसका मान 7.4 होता है, क्योंकि ये नमकीन लगता है हल्का सा। जब आपकी आंखों में या मुंह में जाता है तो हल्का सा नमकीन लगता है। फिर हमारा आता है लार, जिसको हम कहते हैं सॉलिवा इंग्लिश में। लार का भी कितना होता है, 7.4 होता है। हाँ, फिर नेक्स्ट हमारा आता है दूध। इसी तरह से दूध का मान कितना होता है, पीएच मान 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6। हल्का सा अम्लीय होता है, मतलब हाँ, हल्का सा खट्टा लगता है दूध जो होता है स्वाद में। फिर इसी तरीके से आता है हमारा रक्त, ब्लड। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। ब्लड का हमारा कितना मान होता है, 7.4। मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड का भी स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, नमक की तरह लगता है बिल्कुल। फिर हमारा होता है सांद्र। जो सांद्र होता है HCl, जिसको कहते हैं सांद्र, 0 होता है इसका मान।
क्या होता है, जीरो। मान लो जो HCl होता है, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री भाषा में कहते हैं HCl, इसका पीएच मान कितना होता है, जीरो होता है। तनु जो HCl होता है, तनु जो होता है इसका होता है 1.0। मतलब तनु जो HCl होता है वो भी मतलब भी खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है बहुत ही ज्यादा। फिर हमारा आता है आमाशय रस आता है। आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1.4। आमाशय रस जो होता है वो भी मतलब कैसा होता है, खट्टा होता है स्वाद में। फिर आता है टमाटर का जूस, टमाटर का जूस भी खट्टा होता है, इसका भी पीएच मान 7 से कम होगा, 4.1 होता है टमाटर का जूस का पीएच मान 4.1। फिर हमारा आता है कॉफी, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5.0। मतलब ये कॉफी का भी स्वाद कैसा होता है, अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मूत्र, यूराइन जिसको हम कहते हैं, यूराइन का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है हल्का सा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिरका, जिसको हम कहते हैं विनेगर, सिरका पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। सिरका क्या होता है, जिसका पीएच मान मतलब 7 से कम आ रहा है, उसका मतलब क्या है, चीजें खट्टी हैं स्वाद में। जिसका 0 आ रहा है, 1 के करीब है, क्या इसका मतलब बहुत ही ज्यादा वो चीजें खट्टी हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट हमारा आता है शराब, एल्कोहल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एल्कोहल, इसका पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। फिर नींबू आता है हमारा, नींबू का भी स्वाद कैसा होता है, खट्टा, इसका भी पीएच मान 7 से कम होगा, कितना होगा, 2.4। फिर आता है हमारा समुद्री जल, जो समुद्र का जल होता है स्वाद में मतलब कैसा होगा, क्षार होगा, मतलब तीखा कड़वा नमकीन लगेगा, समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है। फिर आता है हमारा मृदु पेयजल, जो हल्का मीठा जो होता है पेय पदार्थ, पीने योग्य वाला होता है मीठा पदार्थ, मृदु पेय का कितना आता है, 6.0। मृदु पेय का पीएच मान 6.0, मतलब पूरा 6 आता है। इसके बाद होता है हमारा अंडा, अंडा जो होता है, अंडा का पीएच मान कितना होता है, हल्का सा नमकीन लगता है खाने में, कितना होता है पीएच मान अंडा, 7.8। अंडा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.8 हमारा। इसी तरीके से हमारा अभी और 3-4 रह गए जो आपके लिए भी हम आते हैं, वो दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन प्रतियोगी एग्जामों में पूछे जाते हैं, और जो हमारे 9th है 10th है हाई स्कूल है साइंस है, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएच पैमाना के बारे में जानना। फिर नेक्स्ट हमारा था टूथपेस्ट, जो दांतों का पेस्ट करने वाला होता है, दांतों में पेस्ट करने वाला टूथपेस्ट का होता है 8.5 होता है टूथपेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का कितना पीएच मान होता है, देखिए वॉशिंग सोडा का कितना मान होता है पीएच मान, 9.0, पूरा 9 होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारा तनु NaH, तनु जो मतलब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH किसका सूत्र होता है, हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तनु NaH का कितना होता है, 13.5। फिर नेक्स्ट सांद्र जो NaOH होता है, सांद्र हाइड्रोक्साइड सोडियम, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सांद्र NaOH का होता है 14.0, मतलब 14। सांद्र जो NaOH होगा वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा क्षारीय होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो इसी के साथ में आज हमने जाना है कि पीएच पैमाना, इसी पीएच पैमाने के बारे में जाना है। पीएच पैमाने का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे SP सोरेनसन। हाँ, उन्होंने पीएच पैमाना दिया था। पीएच पैमाना पे कितने अंक होते हैं, 0 से 14 तक अंक होते हैं। जो 7 पर होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, मतलब ना स्वाद में खट्टा होगा, ना नमकीन होगा, ना ही कड़वा होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा। जल होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, तो जल कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 से जिसका मान कम आता है, 0 से 7 के बीच में आता है, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, स्वाद में अम्लीय होगा। विलियन कैसा होगा, स्वाद में अम्लीय होगा, एसिड होगा। जिसका मान 7 से 14 के बीच में आता है वो कैसा होगा, स्वाद में क्षारीय होगा, मतलब स्वाद में कड़वा लगेगा, आपको नमकीन लगेगा। हाँ,
फिर जो पीएच मान थे जो आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि पीएच मान जो होते हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। 9th है, हाई स्कूल है, 10th है, इसमें सभी पूछे जाते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं इसी के साथ में अपना पीएच पैमाना, अपना जो टॉपिक समाप्त करता हूँ। आप सभी भाइयों का जिन्होंने हमारा आरडी सर यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे आरडी सर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही प्रेस आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे।